सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पारित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट ये कानून। राघव चड्ढा पर सदन में फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट ये कानून बनाया गया है। इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक आदेशों को छोड़कर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार समेत सभी मामलों पर दिल्ली सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ बिल लाया और वो कल राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक को राज्यसभा में 131 वोटों के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक के खिलाफ 102 वोट किए गए। 4 सांसद वोटिंग की प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे। इस बिल की वोटिंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना ट्वीट करके कहा कि बीजेपी द्वारा लगाए गए इस गैर कानूनी और काले कानून के खिलाफ संसद के अंदर और बहुत सारी पार्टियों ने और बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली का साथ दिया। इसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। वहीं सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक को सेलेक्टेड कमेटी को भेजने का प्रस्ताव दिया। वोटिंग से पहले उपसभापति ने उन सदस्यों का नाम पढ़ना शुरू किया जिन्हें प्रस्तावित सेलेक्टेड कमेटी में शामिल किया गया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 5 सदस्यों ने शिकायत की है कि आप नेता की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने हस्ताक्षर भी नहीं किया है। अमित शाह ने इसे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा इन सदस्यों की ओर से किसने हस्ताक्षर किया है ये जांच का विषय है। उन्होंने उपसभापति से शिकायतकर्ता सदस्यों के बयान दर्ज कराने की भी अपील की। ये फर्जीवाड़ा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है कि मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर प्लीज, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। So I'd like to draw your attention to Rule 72.2. Rule 72.2, sir. Just one second. 72.2. It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Susmit Patra This is a matter of privilege. How did I name the member? Take your case. I do not understand. This is completely wrong, sir. This is a privilege issue, sir. ऑलरेडी 4 सदस्यों ने एक कंप्लेन भेजा है। दिस विल बी इंक्वायर्ड। इसकी जांच होगी कैसे। मान्यवर ये 5 सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा। माननीय सदस्य जिन लोगों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं उसकी जांच होगी प्लीज। राज्यसभा में फर्जी दस्तावेज हस्ताक्षर मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सफाई दी। इस दौरान राघव चड्ढा ने दावा किया कि सांसद का नाम देने के लिए किसी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए राघव चड्ढा ने राज्यसभा की रूल बुक का हवाला भी दिया। इसी बीच संजय सिंह ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता भी बीजेपी सरकार रद्द करना चाहती है। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बाद वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए।
अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता है। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि ये रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है। ये रूल बुक, लाल किताब पे लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता। यदि आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।